Hi guys, welcome back to my another vlog. This is about a special Sunday क्योंकि मैं अपने बड़े मम्मी के घर पे हूँ और जहाँ मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं सुबह 11 बजे सो के उठी हूँ। ओके, उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं दोबारा वही जगह पहुँच जाती हूँ अपने बेड पर और उसके बाद मैं और मेरे भाई हम लोग दोनों मिलकर गुजिया खाते हैं बिकॉज़ ब्रेकफास्ट तो बन रहा था। उसके बाद ये लैपटॉप लेके मैं बैठ जाती हूँ जो मेरा भाई का है, वो ये बहुत दिन से बंद पड़ा है और मुझे बोले कि तू ले ले। तो अब ये ऑन भी नहीं हो रहा था, नहीं पता क्या प्रॉब्लम है ये लैपटॉप की, इंसान यूज़ करके ख़राब करती है, ये बिना यूज़ करे ख़राब करती है लैपटॉप को। फिर थोड़ा-सा अच्छा बनने के लिए मैं क्या करी कि चलो एक काम तो कर लेते कि बेड साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने सारे ब्लैंकेट्स और सारे बेडशीट फ़ोल्ड करके बेड को साफ़ कर दिया और तब तक हमारा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो चुका था। यू नो ऐसा ट्रीटमेंट घर पे भी मुझे नहीं मिलता, लेकिन हम लोग बेड पे बैठे हुए हैं, मैं और मेरे भाई और मेरी बड़ी मम्मी लेके आ रही है हमारे लिए पूड़ी सब्जी एंड वट मतलब बेड पे आके सर्व हो जा रहा है एंड आस्किंग कि हाँ कैसा है, मतलब हमारा ओपिनियन मैटर करता है, हमें बताना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे घूमने साइंस सिटी। ठीक है, अब साइंस सिटी नाम सुन के तो एक्साइटमेंट लग रहा था कि ठीक है चलते हैं, लेकिन बहुत जाके रिग्रेट हुआ कि हमें अपने आप को गंवार फीलिंग लग गया है। और यहाँ पर मेरी हीरोइन बड़े मम्मी को देख लो, चश्मा वश्मा पहन के रेडी। फिर हम लोग निकल जाते हैं अराउंड 11 और 12 PM आई थिंक सो। और कैब हमने बुक किया था तो कैब भी आ ही रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था रास्ते पे, तो थोड़ा दूर पे जाना था कैब के लिए। तो सुबह से पहले बार अपने बदन हिलाए हुए हम लोग नीचे आ गए और हमारे कैब की तरफ चलने लगे और हमारे कार भी थोड़े ही दूर में खड़ा था, आई थिंक 50 मीटर्स। एंड अगेन अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट, गेट खुल रही है हमारे लिए। फिर हम लोग बैठ के आगे मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा और मेरे भाई और फिर मेरे और एक भाई और मैं पीछे वाली सीट में। डजेंट मैटर कहाँ कौन बैठ रहा है, आई एम कंफर्टेबल एट माई प्लेस। और उसके बाद शायद हमें 15-20 मिनट्स तो लग गए साइंस सिटी पहुंचने के लिए। आई थिंक सॉल्ट लेक से साइंस सिटी इज़ क्वाइट फार, बाकी सब चीज़ें नज़दीक हैं। तो 15-20 मिनट तो हमें लग गए। फिर हम उतर के अंदर गए मेन गेट पे। फैमिली के साथ घूमने जाने का ना मज़ा ही कुछ और है, और वो मज़ा किस चीज़ में है कि हमें पैसे ही नहीं खर्च करना पड़ता है। लाइक फ्रेंड्स के साथ जाओ बहुत पैसे सही में खर्च हो हम लोग जाते हैं। जब स्कूल से आए थे ना, हम क्लास 5 में, तब तेरे को वही हुआ कुछ था। याद नहीं है, चुप रहे तो। मतलब बोल रहे थे, याद नहीं रहेगा। हाँ, उसके बाद हमने टिकट ली, हम लोग बहुत दूर में खड़े थे जहाँ हम लोग को हमारे पापा ने चिल्ला चिल्ला के बुलाया कि जल्दी आओ, एंड वी आर ऑफिशियली इनसाइड साइंस सिटी। ये देख के लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है यार साइंस सिटी का, बट वी चूज़ द रॉन्ग डे, कि थोड़ा धूप हो रही थी। अब मेरे बड़े पापा का ना पूरा दिन उस दिन छुट्टी था संडे को, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग घूमने चलते हैं। रात का कुछ और प्रोग्राम था तो हम लोग सुबह इको पार्क या फिर साइंस सिटी से चूज़ किए। अब अच्छे बच्चे बनने के कारण हम लोग साइंस सिटी चूज़ कर लिए। और साइंस सिटी आके तो हमारा शायद हालत ही ख़राब हो गया था। मतलब इतना बड़ा कंपाउंड और इतनी धूप भी थी कि घूमना पॉसिबल नहीं था। हम लोग जगह जगह बैठ जा रहे थे एंड देन अंदर म्यूज़ियम के अंदर जाके थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा ठंडा वेदर था। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये टॉय ट्रेन से कौन घूम रहा है यार साइंस सिटी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सामने दूर से तो सब चीज़ दिख जा रहा है। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने ये कोल्ड ड्रिंक लेके आया जो बिल्कुल पानी जैसा था, लिटरली कौन बेच रहा है ये सड़ा सा कैंपस के अंदर पे। उसके बाद हमने ये ट्राई किया जो कि नीचे ही नहीं आ रहा था, इसके साथ नीचे नहीं आ रहा था तो मैं क्या ट्राई करती। फिर बच्चों के सी-सॉ पे हम लोग बैठ के अपने मज़े ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग और भी गेम्स ढूंढ रहे थे लेकिन मिला ही नहीं यार कि हमारे लायक पे हमारा वेट कोई कैरी कर ले। आई एम नॉट फैट बट स्टिल मैं देख रही थी कि हमारा वेट कोई कैरी कर ले कुछ अच्छा सा। यहाँ पर तो आधी चीज़ हमारी समझ के बाहर थी। पहली बात कि ये क्या है भाई, इसमें क्या करना होता है। लिटरली साइंस सिटी जाके आपको पूरा गँवार वाला फीलिंग आने लगेगी क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है और यहाँ पर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस भी चीज़ें होती है। ओके, उसके बाद मेरे दोनों भाई यहाँ आ गए कि चल मैं यहाँ से बोलता हूँ और तू वहाँ से सुन कि तुझे आवाज़ आती है कि नहीं। लिटरली ये इतना बेकार था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेकार का एकदम टाइम वेस्ट। क्या बनाते रहते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ अच्छा खेलने कूदने की चीज़ बना देते। फिर एक चीज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इसके ऊपर चढ़ के जाना था, तो हमने पूरा राउंड मार के एक जगह आके बैठा और यहाँ पर हमने पिक्चर्स क्लिक किया कि चल कुछ नहीं है तो बस पिक्चर्स ही क्लिक कर लेते। और मैं क्या गरीब जैसा कपड़ा पहन के गई थी बिकॉज आई वॉज़न्ट इन द मूड ऑफ गोइंग। तो ठीक है चलते, ये कौन देख रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सोचे कि चलो कुछ शो वो में देखते। एक था कुछ डार्क साइड राइड कुछ ऐसा था, लेकिन उसका टिकट बहुत
मतलब मिल रहा था, लेकिन बोले कि अब तुमको 2 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत भीड़ लगी। मैं बोली यार जाने दो, अब 2 घंटा वेट करना पड़ेगा तो फिर हो ही क्या, फिर 2 घंटा वेट करो फिर राइड लो तो क्या बात हो जाएगा, यहीं तो शाम हो जाएगा। फिर बोले कि ठीक है एक काम करो तुम लोग कि म्यूज़ियम चले जाओ, ऊपर म्यूज़ियम फ्री का है। अब फ्री का चीज़ मिलने से तो वी इंडियंस डोंट लीव। हम लोग चल गए म्यूज़ियम देखने के लिए और फिर आके हम लोग यहाँ पर अंदर से बैठे थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। उसके बाद हम लोग अंदर गए और अंदर जाके हम लोग को पता चला कि हाउ इलिटरेट वी आर, लिटरली गंवार वी आर। पर कभी इतना हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है हम। मेसोपोटामिया, ओह माय गॉड, इतने डिटेल्स मेरे को अगर याद रह गए तो वाओ। व्हाट इज दिस? द बिम्बेटका केव्स। एंशियंट सिविलाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन। बाप रे, ये सब देख के हमको गंवार गंवार फीलिंग आ रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग, इतना पढ़ाई तो कभी ज़िंदगी में नहीं करी मेरे को लग रहा है। डेड कुतुब मीनार। म्यूजिक एंड कोटेड अब ये सब मुझे देख के लग रहा है कि दीज प्लेसेस आर नॉट फॉर मी एंड स्टडी इज नॉट फॉर मी। थ्री प्रिंटिंग, इतना खराब म्यूजिक आपने बहुत। What is that? Mexican. Time up. अंदर म्यूज़ियम घूम के पता चला कि हम बस गंवार नहीं हैं, यहाँ पर सभी गंवार होते हैं क्योंकि सबको बस फ़ोटो लेने की चुल थी। कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरे भाई ने क्या सड़ा सा म्यूज़िक बजाया उसमें से जिसको कुछ आता भी नहीं है और हम भी बहुत बोर हो गए थे तो हम लोग वहाँ से निकल गए। अब हम लोग आइसक्रीम खा के दूसरी जगह आ गए और मेरे मम्मी को देखना था स्पेस शो कि प्लैनेट्स वैनेट्स के बारे स्टार्स वगैरह के हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अब मेरे भाई चल गया उसके लिए लाइन में खड़े रहने के लिए, उसका टिकट्स चाहिए। तो बाकी तो फ्री का म्यूज़ियम था तो बोले कि ठीक है चलो तब तक हम लोग म्यूज़ियम घूम लेते हैं, तुम जाओ टिकट्स लेके आ जाओ। तो फिर हम ले एक म्यूज़ियम के अंदर आ गए जो ये भी हमारे औकात के बाहर थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट स्टिल अब कूल बनने है तो ढूंढना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे थे जब तक हमारी टिकट नहीं आती है। तो फिर हमने देखा कि ये वाली दूसरी बिल्डिंग थी और इसमें भी कितने सारे फ्लोर और कितना इन्फॉर्मेशन था यार स्पेस के बारे में। मतलब इतना तो सोशल स्टडीज़ बुक या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में होता भी नहीं है जितना ये साइंस सिटी में बना लिया था। और हमने ये भी देखा है कि यहाँ के इक्विपमेंट्स मतलब कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। यहाँ पर लिटरली साइंस के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर लोग मजाक कर रहे हैं। कोई किसी में चढ़ के बैठा हुआ है, कोई किसी को हिला के देख रहा है कि ये क्या है। मतलब इनको मज़ा आ रहा है करने के लिए, कोई कोई चढ़ के खेल रहा है, मतलब गेम हो गया। फिर यहाँ पर एक इन्फिनिटी वेल था तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं झाँक के देखी कि चलो जाके देखते हैं एंड इट वाज रियली गुड। मतलब तुमको तो एंडिंग इसमें दिखाई ही दे रहा है कैसे कैसे, और ये असली में ये हुआ है कहाँ, मुझे ये भी देखना है। मतलब एंड तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट्स।
उसके बाद मेरा भाई आ गया था और हम चले गए इंडिया इन स्पेस की तरफ, और अंदर जाके देखे भाई क्या भीड़ है, इतना लंबा लाइन। मतलब हम लोग को इस शो पे टिकट्स, मतलब इस शो पे अंदर जाने मिलेगा कि नहीं वी डिडंट नो, बट मुझे ये नॉलेज नहीं था कि थिएटर भी अब उतना ही बड़ा होगा जितने लोग हैं यहाँ पर। तो जैसे तैसे करके हम लोग बीच बीच में घुस गए, हम लोग लाइन में। आई नो इट्स इलीगल, लेकिन हम लोग तो बीच में ही घुस गए, और फिर वो पुलिस वाले अंकल ने हम लोग को जाने भी दिया। और उसके बाद हमें मिलती है 3D ग्लास। अब मेरा मन था कि मैं बिना 3D ग्लास के देखूं कि कैसे दिखता है, लेकिन अब 3D ग्लास के बिना तो मज़ा आएगा नहीं, एंड वी वर रेस्ट्रिक्टेड कि फ़ोन नहीं निकालना है, ये नहीं करना है, डोंट रिकॉर्ड। बट मेरे अंदर के कंटेंट क्रिएशन का चिल तो कभी जाएगा नहीं, थोड़ा सा तो मुझे रिकॉर्ड करने हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वी आर वॉचिंग दिस। तो मुझे शो तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करना था। अब शुरू तो हुई नहीं है, एसी में बैठ के तो बड़ा मज़ा आ रहा था हम लोग को, लिटरली नींद कि इतने धूप में घूमने के बाद एसी में आने का चांस मिला है तो बढ़िया मज़ा आएगा। इससे अच्छा स्पेस शो नहीं देख के तो हम लोग सो ही जाते हैं। फिर हम लोग को गाइडलाइंस दिया गया था कि चलो अपने फ़ोन सब बंद कर दो और रख दो अंदर पे, शो शुरू होने वाले हैं। फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, कंटेंट क्रिएटर। फिर शो ख़त्म होने के बाद अब मुझे पता चला कि मैं साइंस के लिए बनी ही नहीं हूँ, क्योंकि आधे शो मैं तो सोई हूँ। मेरा भाई तो लिटरली पूरा शो ही सोया हुआ है, और ये चश्मा तो मेरे को पहन के बड़ा मज़ा आ रहा था, तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी सोच रही कि घर लेके चल जाओ, बट इन्होंने बोला कि सब चश्मा अपने अपने हाथ पे रखो और जाने के समय दे दिया जाए। उसके बाद मैं और मेरे बड़ा अम्मी जाके ये फालतू से मिरर में फ़ोटो ले रहे थे, और फिर हम लोग बाहर निकल जाते, बोले कि बस अब साइंस सिटी हो गया है, अब नहीं देखना भाई साइंस सिटी में और कुछ, घर चलो भाई, कुछ खाना पीना कुछ नहीं है, हम लोग का घर पे लंच बना हुआ, हम लोग घर जाके खाएंगे। तो हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं मेन गेट की तरफ। कैब बुकिंग हो गई थी, बाहर आके हमने अपना कैब के लिए वेट किया, एंड कैब वाज देयर विद इन 5 मिनट्स। धूप में तो हमें साइंस सिटी आके रिग्रेट हो गया, तो अगर इको पार्क चले जाते तो हमारा हालत तो और ख़राब हो जाता है। फिर हमने कैब में बैठ के अपने घर के लिए निकल गए, एंड वी रीच्ड विद इन आई थिंक 14 to 15 मिनट्स। इस बार हम लोग जल्दी क्यों पहुंच गए आई डोंट नो। हम लोग दूसरे साइड से गए थे, मेरा मुंह का हालत देखो क्या ख़राब। जाते समय मेरे बड़ा पापा ने रिग्रेट हो रहा था कि निको पार्क इतना सामने था, हमें निको पार्क के चल जाना था, बट वी हैव ऑलरेडी बीन टू निको पार्क, तो इसलिए मुझे निको पार्क नहीं जाना था। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं आफ्टर 15-20 मिनट्स, और मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, देयर वाज मोर फॉर द डे, सो वेट एंड वॉच। घर पहुंचते तो लिटरली हमारी हालत ख़राब हो गई थी यार, मतलब कितना गर्मी था। पहले तो हम लोग ठूसने बैठ गए बिना नहाए धोए, आई थिंक मैं नहा के गई थी। पहले तो मैं खाने बैठ गई कि भाई तुम मेरे को लंच दे दो, मैं पहले खा लेती हूँ। और खाने के बाद भी मेरा कुछ काम था ही नहीं, तो बोले कि चल हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि शाम का हमारा कुछ और प्लान था, तो मैं सोने चले गई। और लिटरली मैं सोने के बाद मैं आई थिंक 6:30 और 7 o'clock में उठी। तो हमें एक पार्टी में जाना था, तो अब दोबारा वही है कि चलो रेडी हो जाओ। और मैं यहाँ पर अपनी सुंदर सा ड्रेस पहनी हूँ, बेसिकली वो बर्थडे पार्टी है, लेकिन मेरे बड़ा मम्मी ने मुझे बोले अच्छा कपड़ा लेके आना, तो बहुत अच्छे कपड़े लेके आई हूँ। एंड दिस इज़ मी आफ्टर गेटिंग रेडी, टेल मी इफ़ आई लुक प्रिटी और नॉट। और फिर हम लोग निकल जाते हैं, सेम चीज़ कि हमारी कैब आ रही है, हम लोग कैब में बैठेंगे, और थोड़ा सा दूर जाना था। तो फाइनली फिर हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा चल के जाना था क्योंकि गली गली का रास्ता था। तो हम लोग जाते हैं, यहाँ पर क्या बदबू आ रहा था यार, सुसु का, मतलब हालत ख़राब हो गई। मतलब इतना अच्छा कपड़ा पहन के, इतने सुंदर से रेडी होके तुम ये रास्ते से जाओगे तो फिर और ही कहाँ चल गया हमारा। कोलकाता लाइक एवरी टाइम इट डिसअपॉइंट्स। फिर हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं, गिफ्ट विफ्ट देख के। मेरे बड़ा पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, शी इज़ माई डॉटर। फिर अब डॉटर है तो अब खाना पीना तो बनता है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टर से शुरू करते हैं। एक वेज था, एक फिश फिंगर था, एंड समथिंग समथिंग। तो मैं वेज का ही ट्राई करी क्योंकि मुझे वेज का ही अच्छा लग रहा था सॉस के साथ। मेरे भाई लोग तो छोड़ने वाले खाना, मुझे पता है। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी के फिर हम लोग थोड़ा देर वेट करें कि चलो अभी डिनर नहीं करते, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हम लोग अब भी पहुँचे हैं। फिर आधे घंटे बाद हम लोग ऊपर जाते हैं डिनर करने के लिए। मेरे बड़े मम्मी नहीं खाई क्योंकि उसका उपास चल रहा था। और आई मीन बंगाली फैमिलीज़ ना बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन मटन बिरयानी बना था और चिकन चाप वगैरह बना था, तो मैं नहीं खाई। मैं पूड़ी और चना दाल वगैरह खा ली। लिटरली वो लोग केक काट के दे रहे हैं, आइसक्रीम तुम जितना लेना है ले लो। मैं तो 3-4 आइसक्रीम खा ली, खाने के बदले में केक खा ली, एंड मेरा पेट भर गया भाई उसी में से कि मुझे जो चाहिए था मुझे वही मिला है, तो मैं तो खुश हूँ भाई आइसक्रीम खा के। उसके बाद हम लोग नीचे आके फिर से हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं।
पूरा ठंडा खा के वापस मैं कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठीक है, हज़म हो रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते एक-एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेके, क्योंकि गली से वापस जाना था। कोल्ड ड्रिंक पीते-पीते हम लोग रास्ते में बाहर आ गए। और इट वाज़ लाइक कोलकाता में ना, तुम जो भी बोलो कि रात को चलने में तो बड़ा मज़ा आता है कि सिटी लाइट्स एंड ट्रैफिक, बट स्टिल यू आर वॉकिंग, तो कितना मज़ा आता है। फिर हमने कैब बुक कर दी रास्ते में और हमारा कैब भी आ गया था। उफ़! बहुत थक गया था। बहुत काम नहीं, लेकिन आज हम लोग बहुत घूमे। तो बस कैब लेके हम लोग चल गए। कोलकाता's नाइट लाइफ इज़ रियली गुड एंड सॉल्ट लेक इज़ पॉश एरिया। तो सॉल्ट लेक में तुमको देखने ही बहुत मज़ा आता है। इतने सुंदर-सुंदर घर, इतने सारे सुंदर-सुंदर कार्स, लाइक यू मिस समथिंग कि व्हेन वी विल अचीव दिस, ऐसा लगता है। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो लिटरली अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी कार पे बैठ के। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं और दैट वाज़ इट। फिर मैं ऊपर जाती हूँ, आई विल चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ गाइज़ मैं। मेरे मेकअप नहीं उतरे क्योंकि आई हैव अप्लाइड मेकअप फिक्सर। और जाके उसके बाद मैं अपने बड़े मम्मी का मेकअप रिमूव करती हूँ, अपना रिमूव करती हूँ। आई विल चेंज माई क्लोथ्स। बाद मैंने मुँह धो लिया और फिर सोने का टाइम आ गया था, तो मैं अपने भाई लोग को बोली चलो तुम लोग अपने-अपने प्लेस में निकल जाओ, मुझे सोने दो। आई एम वेरी टायर्ड एंड दैट वाज़ इट फॉर माय दिस व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।